एक बड़े सैन्य कदम के तहत अमेरिका ने शनिवार को अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हवाई हमले करने के लिए तैनात किया। ये मिशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें किलेबंद फोर्डो एनरिचमेंट फैसिलिटी भी शामिल थी। ट्रंप ने इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का ताज का हीरा बताया। ट्रंप ने कहा, फोर्डो अब खत्म हो चुका है और इस ऑपरेशन को बेहद सफल हमला करार दिया। यह हमला अमेरिका के सबसे उन्नत विमानों में से एक B-2 स्पिरिट की क्षमताओं की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है। यह विमान वायु रक्षा प्रणालियों से बचकर मजबूत बंकरों पर वार करने और बिना पता चले वापस लौटने के लिए डिजाइन किया गया है। B-2 स्पिरिट अब तक बनाए गए सबसे जटिल और गोपनीय विमानों में से एक है। इसे कोल्ड वॉर शीत युद्ध के दौरान नॉर्थरॉप ग्रमन द्वारा विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य शत्रु वायु क्षेत्र में गहराई तक घुसकर मिशन पूरा करना था। सोवियत संघ के पतन के बाद केवल 21 यूनिट्स ही बनाई गईं और प्रत्येक की कीमत लगभग $2 बिलियन राइटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार थी। इस विमान की चमगादड़ जैसी डिजाइन और रडार शोषक सामग्री इसे रडार से लगभग अदृश्य बना देती है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन एक छोटे पक्षी के बराबर बताया जाता है। 2 पायलटों द्वारा संचालित ये विमान उन्नत ऑटोमेशन सिस्टम से लैस है, जिससे मानव कार्यभार और जोखिम कम होता है। B-2 की चुपके से हमला करने की क्षमता, इसकी रेंज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता इसे विशेष रूप से मजबूत सुरक्षा वाले, भूमिगत और उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को भेदने के लिए उपयुक्त बनाती है। शनिवार के मिशन में रिपोर्ट के अनुसार B-2 बॉम्बर्स को GBU-57AB मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP नामक बमों से लैस किया गया था। ये एक 30,000 पाउंड वजनी बंकर भेदी बम है, जिसे खास तौर पर फोर्डो जैसी मजबूत भूमिगत संरचनाओं को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इस बम के भारी वजन के कारण प्रत्येक B-2 विमान एक मिशन में केवल 1 या 2 बम ही ले जा सकता है। एक बड़े सैन्य कदम के तहत अमेरिका ने शनिवार को अपने B-2 स्पिरिट स्टेल्थ बॉम्बर्स को ईरान के न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर पर सटीक हवाई हमले करने के लिए तैनात किया। यह मिशन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित किया गया था, जिसमें 3 ठिकानों को निशाना बनाया गया, जिनमें किलेबंद फोर्डो एनरिचमेंट फैसिलिटी भी शामिल थी। ट्रंप ने इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का ताज का हीरा बताया। ट्रंप ने कहा, फोर्डो अब खत्म हो चुका है और इस ऑपरेशन को बेहद सफल हमला करार दिया। यह हमला अमेरिका के सबसे उन्नत विमानों में से एक B-2 स्पिरिट की क्षमताओं की एक दुर्लभ झलक प्रस्तुत करता है। यह विमान वायु रक्षा प्रणालियों से बचकर मजबूत बंकरों पर वार करने और बिना पता चले वापस लौटने के लिए डिजाइन किया गया है। B-2 स्पिरिट अब तक बनाए गए सबसे जटिल और गोपनीय विमानों में से एक है। इसे कोल्ड वॉर शीत युद्ध के दौरान नॉर्थरॉप ग्रमन द्वारा विकसित किया गया था, जिसका उद्देश्य शत्रु वायु क्षेत्र में गहराई तक घुसकर मिशन पूरा करना था। सोवियत संघ के पतन के बाद केवल 21 यूनिट्स ही बनाई गईं और प्रत्येक की कीमत लगभग $2.1 बिलियन राइटर्स समाचार एजेंसी के अनुसार थी। इस विमान की चमगादड़ जैसी डिजाइन और रडार शोषक सामग्री इसे रडार से लगभग अदृश्य बना देती है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन एक छोटे पक्षी के बराबर बताया जाता है। 2 पायलटों द्वारा संचालित ये विमान उन्नत ऑटोमेशन सिस्टम से लैस है, जिससे मानव कार्यभार और जोखिम कम होता है। B-2 की चुपके से हमला करने की क्षमता, इसकी रेंज और भारी हथियार ले जाने की क्षमता इसे विशेष रूप से मजबूत सुरक्षा वाले, भूमिगत और उच्च मूल्य वाले लक्ष्यों को भेदने के लिए उपयुक्त बनाती है। शनिवार के मिशन में रिपोर्ट के अनुसार B-2 बॉम्बर्स को GBU-57A/B मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर MOP नामक बमों से लैस किया गया था। यह एक 30,000 पाउंड वजनी बंकर भेदी बम है, जिसे खास तौर पर फोर्डो जैसी मजबूत भूमिगत संरचनाओं को नष्ट करने के लिए बनाया गया है। इस बम के भारी वजन के कारण प्रत्येक B-2 विमान एक मिशन में केवल 1 या 2 बम ही ले जा सकता है।